आपका ये विपक्ष कैसे बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? ये तो एक एक करके उठाए ले जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के फिलर्स आ रहे हैं कि कुछ गठबंधन में बदलाव होने जा रहा है। क्या चर्चाएं हैं और खबर क्या है? देखिए, खबर सत्यता के काफ़ी निकट है और ये बात अब काफ़ी लगभग साफ हो चुकी है कि गठबंधन में दरार तो है। अब नेताओं की स्थिति यह है कि सियासत में इस तरह से मजबूती से झूठ बोला जाए कि हम सत्ताधारी की मीटिंग में जाएंगे, डट कर बोला जाए कि लोग आखिरी दिन तक सच माने। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं वो करें, लेकिन कहा जाता है कि जो दोस्त होता है वो गरीब और अमीर नहीं होता है, ये कोई अहम मुद्दा भी नहीं होता है। बस दोस्त से आदमी ये उम्मीद करता है कि वह कपटी ना हो, लालची ना हो, अवसरवादी ना हो। लेकिन सियासत में दोस्ती को अस्थाई नहीं माना गया है, अस्थाई है, वो आती जाती रहती हैं। जो लोग आज खीर खाने के लिए तैयार हैं उन्होंने कभी लाठियां भी खाई हैं, उन्होंने कभी जेल भी की रोटियां भी खाई हैं। जिन लोगों को आज खीर अच्छी लग रही है उनको ये जानते होंगे कि घर में खीर तभी बनती है जब पूड़ी और कद्दू की सब्जी भी बनी हो, उसके साथ खीर का स्वाद और बेहतर होता है। तो जब केंद्र में भी कोई मंत्री पद मिल जाए और उत्तर प्रदेश में भी कोई मंत्री पद मिल जाए तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ पूरी हो जाती हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में तो 4 साल की सरकार है, 4.25 साल की, तो वो छोटी मोटी बात नहीं है। और इस देश में संसाधनों का, खाने पीने की चीज़ों का हमेशा असमान वितरण रहा है। यही वजह है कि किसी के नसीब में हमेशा खीर रही है, किसी के नसीब में जेल की सूखी रोटी रहती है। आज मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, वो जेल में पड़े हैं और कोई कह रहा है कि नहीं हम खीर खाएंगे। तो बीजेपी का जो ये ऑपरेशन लोटस है ये तो चल रहा है, इससे कितनी देर तक कौन इनकार करेगा ये वो जाने। लेकिन पूरब और पश्चिम दोनों तरफ इसका प्रभाव दिखता है और ये अचानक से आएगा जब एक तरफ से राजभर और दूसरी तरफ से जयंत चौधरी के नाम की जो संभावनाएं चल रही वो होंगी। अब बात ये आती है कि अगर जयंत नहीं है विपक्ष के मोर्चे में तो फिर विपक्ष में लोकसभा के चुनाव का समीकरण उत्तर प्रदेश में क्या होगा? अखिलेश यादव क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश के साथ कोई एक पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस आए या बसपा आए? कांग्रेस के पास अभी खाली माहौल है उत्तर प्रदेश में, वोट बैंक कोई नहीं है। अगर अखिलेश और कांग्रेस यादव कांग्रेस पार्टी एक साथ आ जाती है तो वोट बैंक का बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन ये कि जो बिखराव होगा वो थोड़ा वो थाम लेंगे। अगर बसपा आती है उनके साथ तो उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा और बीजेपी के सामने कठिन चुनौती भी आएगी। ब्रजेश जी, ये एक समीकरण है। अब छोटी पार्टियों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, उनको सत्ता के करीब भी रहना है और बीजेपी की भी अपनी कुछ मजबूरी है जी। वो देश में जो माहौल बना है वो उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो छोटे छोटे दलों के अस्तित्व को खत्म भी नहीं कर पा रही है, तो वो स्वीकार करती है कि चलो राज्य में रह लो, हमें केंद्र में रहने दो। यहाँ भी कुछ इस तरह की स्थितियाँ छोटे दलों को बर्दाश्त किया जा रहा है, उनको भी दे रही है पार्टी। और जयंत अगर एनडीए से चले जाएंगे तो ये जो महंगाई से जनता की कमर टूट रही थी उस कमर का क्या होगा, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। अखिलेश यादव के पास क्या विकल्प शेष बचेंगे फिर? अगर इन केस, अगर अभी तो संभावना नहीं दिख रही ऐसी, या अभी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि जयंत अलग होते हैं, भरपाई कैसे करेंगे अखिलेश यादव इसकी? देखिए, भरपाई माहौल करता है। अखिलेश यादव को गठबंधन में जाना है या उनके साथ जो गठबंधन करने वाले लोग तैयार हैं, या आने वाले वक्त में तय होगा। सिर्फ 2 ही विकल्प है, या तो कांग्रेस उनके साथ है या बसपा आए। तो ये आने वाले वक्त में अब कितनी सीटों पर इन लोगों का बात बनती है। अगर अकेले लड़ती है समाजवादी पार्टी जी, तो जो विपक्ष के वोटों का बिखराव होगा उसका फायदा बीजेपी लेगी, ये बात साफ है। देखिए, एक चीज है कि किसानों की पार्टी मानी गई है, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। अजीत सिंह भी किसानों के नेता कहे जाते रहे, चौधरी चरण सिंह भी थे। तो समस्या इस बात की है कि किसान की जो महंगाई और
किसान की आय बढ़ाने की बात करती थी, जी लालौद क्या वो आय बढ़ जाएगी? गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए जो संघर्ष करते थे वो संघर्ष उनका पूरा हो जाएगा। और महंगाई की मार से कमर तो टूटी हुई है, वैसे विपक्ष के पास नारा है भाई बेरोजगारी और तमाम सारी। देखिए सियासत में नैतिकता और चरित्र, अब ये सब चीज़ें सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई हैं। अवसरवाद सबसे प्रबल है और सबसे महत्वपूर्ण है और इसका फ़ायदा हमेशा लोगों ने उठाया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ब्रजेश जी, जयंत चौधरी की पार्टी छोटी है, इतना हो हल्ला जो मचा रहे हैं, उनकी तो सल्तनत एक आध मंडल की है, उस पर भी लोगों को जाने का दुख है। मैं तो यही इतना कहूँगा जी कि अनवर जलालपुरी साहब ने लिखा है जी कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे ज़माने का, सिमट कर रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की चर्चाएं